Hello everyone, let's have a look at question of day number 14. A block of mass m, height 2h and width 2b rests on a flat car which moves horizontally with constant acceleration a as shown in the figure. So this is your block of mass m having width 2b and height 2h. Now it is placed on a flat car which is moving with an acceleration a. Determine the value of the acceleration at which slipping of the block on the car starts if the coefficient of friction is mu, the value of the acceleration at which block topples about A assuming sufficient friction to prevent slipping, and the third part is the shortest distance in which it can be stopped from the speed of 72 km per hour with constant deceleration so that the block is not disturbed, and some data is given to you. Okay. So before we proceed towards the solution of this problem, let's first discuss about toppling. रोटेशनल डायनामिक्स में एक कंसेप्ट है टॉपलिंग का, और उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में टॉपलिंग होती कैसे है। ठीक है, सो सॉल्यूशन हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ही चूज किया है ताकि आपको मैं टॉपलिंग का कंसेप्ट बता सकूं। टॉपलिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, आगे भी आने के चांसेस हैं। अब जेई तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ठीक है, देख लेते हैं टॉपलिंग है क्या। इधर देखो, अब आपको अच्छे से पता है कि अब आपको पता है कि टॉपलिंग का मतलब क्या है, कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी घूम जाती है, टॉपल हो जाती है, पलट जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि कई बार लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो शार्प टर्न लेते हैं तो वो बाहर की साइड टॉपल होती है। तो ये आप फिजिक्स में आराम से प्रूव कर सकते हो कि बाहर की साइड ही टॉपल क्यों होती है। पर फिलहाल मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ, उस डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि टॉपलिंग होती कैसे है और क्यों होती है, और कौन ऐसी क्या चीज है जो टॉपल होने से उसको बचा रही है, जो उसको रोक रही है कि वो टॉपल ना हो। अब जैसे मान लो कि आप कोई अलमीरा शिफ्ट करते हो, आप फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, तो आप इस तरह से फोर्स लगाते हो कि भाई मैं इतना फोर्स भी ना लगा दूं कि ये टॉपल हो जाए। आपने नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो उसका एक एक एज उठ जाता है हवा में कि भाई बस वो टॉपल होने वाला है, और आप फिर कंट्रोल करते हो कि नहीं नहीं इतना फोर्स नहीं लगाना है। तो ऐसी क्या चीज है जो टॉपलिंग होने से रोकती है, तो आओ देखते हैं उसके बारे में। तो देखो, मैं आपके लिए एक सेम वही सिनेरियो ले रहा हूँ। मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास होगा m, इसका मास मैं मान लेता हूँ m, ठीक है, मास है इसका m। अब मास लगेगा इससे सेंटर ऑफ मास पे, ये ये लग गया mg नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है और उसका कोफिशिएंट है म्यू, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका म्यू। अब आपने क्या किया, ऐसा करता हूं मैं, इसको क्यूब मान लें, तो ये 2a लेंथ मान लेता हूं और ये भी 2a लेंथ मान लेता हूं। तो सेंटर ऑफ मास जो है आप इजीली देख सकते हो, बिल्कुल सेंटर में है तो a हाइट ऊपर है, a हाइट नीचे है। ऐसे ही a विड्थ लेफ्ट में है, a विड्थ राइट में है। टू मेक द कैलकुलेशन इजी इसलिए मैंने इस तरह का डेटा लिया है। अब सपोज करो आपने इसके ऊपर यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लगाया F, ठीक है। अब ये फोर्स इसको चला भी सकता है, और ऐसा भी हो कि ये चला दे और साथ में घुमा भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बस ये केवल चलाए इसे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये घुमा दे इसे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ समय इसे चलाए और फिर घुमा दे। देखते हैं वो सिनेरियो आपका कैसे डिस्क्राइब होगा कि कब ये चलेगा, कब घूमेगा, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। देखो, ऐसा फोर्स जो घुमा दे वो तो टॉर्क होता है सर। मैंने अपनी रील में भी बताया आपको, अगर आपने रील नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हो कि टॉर्क लगता कैसे है। ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं, इस लाइन ऑफ फोर्स को आगे पीछे बढ़ा देता हूं जैसे मैंने रील में बताया हुआ। बिल्कुल सिंपल तरीका, टॉर्क 2 मिनट में समझ जाओगे अगर आपने रील देखी हुई है तो। ये देखो, ये आपका लाइन ऑफ फोर्स, ये लो जी, ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसके अलोंग आपका फोर्स लग रहा है। अब होगा क्या, अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, क्लियर।
भाई वो तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग लगेगा, वो तो mg को बैलेंस करेगा। पर होगा क्या, जब आप फोर्स लगाते हो तो रियलिटी में ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है थोड़ी आगे की तरफ, टुवर्ड्स द एज शिफ्ट हो जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो आपका यहां आप दिखा रहे हो, जो आपने अधिकतर हर बार दिखाया है इस नॉर्मल रिएक्शन को mg को बैलेंस करने के लिए, यही नॉर्मल रिएक्शन अब शिफ्ट होके थोड़ा इस तरफ लगना शुरू हो जाएगा, सो दैट इट कैन काउंटर बैलेंस दैट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ। ये जो फोर्स है इसको ये ऐसे घुमाना चाहेगा, तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये इस तरफ इस हिसाब से शिफ्ट होगा कि ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। जो दोनों टॉर्क हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और जो ये आपने जो एफ फोर्स एफ लगाया है ये प्रोड्यूस करेगा, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि ये टोपल ना हो। पर सर टोपलिंग भी तो होती है, पर वो कैसे होगी? अब देखो भैया, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां आ सकता है, ठीक है, थोड़ा और आगे जा सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में ये एज के ऊपर लग सकता है, यहां जो ये ए दूरी है, नॉर्मल रिएक्शन भैया इतनी दूर लग सकता है। हाँ ठीक बात है सर। अब इसके आगे नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि ब्लॉक ही खत्म हो गया। तो कहते ऐसे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से बाहर निकल गया, विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। तो ऐसे केसेस में जब नॉर्मल रिएक्शन को जगह ही नहीं मिलती और शिफ्ट होने की, मतलब वो बिल्कुल एज पे आ चुका है, उस टाइम पे ये अप्लाइड फोर्स एफ द्वारा प्रोड्यूस किए हुए टॉर्क को प्रॉपरली काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता और उसका टॉर्क ओवर पावर कर जाता है नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को, और ये टोपल हो जाती है। इस पॉइंट के अबाउट ये टोपल कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूं कि ये आपका x दूरी पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया है। क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल, ये लो। तो मैंने बोला कि आपको, मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टू काउंटर बैलेंस the torque responsible for toppling। क्लियर? अब देखो, तो क्या करें, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लें। आई एम कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ, तो देखो mg के द्वारा टॉर्क तो जीरो, क्योंकि mg तो वो फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो गया, जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। सब रील में बता रखा है, सब एक यूट्यूब शॉर्ट डाली हुई है मैंने, 2 मिनट की है, आप जाके देख लो, आप टॉर्क के बारे में सब समझ जाओगे, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, किसकी वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो mg द्वारा टॉर्क तो जीरो हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट एफ? एफ की वजह से हुआ a इंटू एफ अंदर की तरफ, ठीक है। आई होप सो आपको पता है कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप डायरेक्शन दोगे, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ, और जहां आपका थंब आएगा उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन देंगे टॉर्क की, ठीक है। व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन? सर नॉर्मल रिएक्शन हुआ x इंटू एन, और बाहर की तरफ। अब देखो, मैंने फ्रिक्शन भी माना हुआ है, तो फ्रिक्शन लगेगा कहां लगेगा? सर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, ये लो जी भैया, ये होगा म्यू इंटू एन। अब एन तो बराबर है mg के, तो फ्रिक्शन हुआ आपका म्यू mg। अब इसकी वजह से कहां लगेगा टॉर्क? ये भी नीचे अंदर की तरफ आया, ये लो जी, प्लस ए इंटू फ्रिक्शन अंदर की तरफ। क्लियर? तो फॉर बॉडी टू नॉट टॉपल, ओके, फॉर बॉडी टू नॉट टॉपल क्या करें? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ए एफ प्लस ए छोटा एफ मस्ट बी इक्वल टू एक्स इंटू एन। यहां से एक्स किसके बराबर आया? ए कॉमन ले लो, म्यू एम जी डिवाइड बाई एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी, और एफ की जगह मैंने म्यू एम जी पुट कर दिया। ठीक है, अब x आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर x मेरा मैक्सिमम a हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब x
शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए, पर एक्स की वैल्यू तो ये है, तो ए एफ प्लस म्यू एम जी डिवाइड बाई एम जी लेस देन इक्वल टू ए से ए गया। यहाँ से एफ किसके बराबर आया, एम जी, सॉरी लेस देन इक्वल टू एम जी माइनस म्यू एम जी विच गिव्स अस एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू, एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस। आपको ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, आपको कंसेप्ट याद रखना है, और कंसेप्ट ये कहता है कि सर नॉर्मल रिएक्शन आपका शिफ्ट हो जाएगा अगर आप टोपलिंग का कंसेप्ट देख रहे हो। सेंटर ऑफ मास से एज की तरफ भागेगा ताकि काउंटर बैलेंस कर सके टॉर्क को, क्योंकि वो चाहेगा कि बॉडी आपकी टोपल ना हो। पर एक्सट्रीम केसेस में नॉर्मल रिएक्शन केवल एज तक जा सकता है, उसके बाहर उसके बाद बॉडी से बाहर निकल के नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग सकता, उस कारण से आपकी बॉडी टोपल होती है। ठीक है, अब सवाल करते हैं जो हमें दिया हुआ है, ताकि आप इसको अच्छे से सिंक इन कर सको, समझ सको कि मैंने आपको क्या बताया है, और इस तरह के क्वेश्चन आप अप्लाई कर सको, प्रैक्टिस कर सको। देखो, आ जाओ। अब ये 2b और 2h का कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आपसे बोला गया है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से कोई गाड़ी चल रही है और उसके ऊपर ये डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बताओ जिसपे स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द कार स्टार्ट्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्लिपिंग जस्ट शुरू हुई है। तो लो, कितना आसान सवाल है पहला तो ये आपका डब्बा है। ठीक है, अब इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा एम ए पीछे की तरफ। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम को मैं इनर्शियल बना रहा हूं तो उसके लिए हम सूडो फोर्स का यूज करते हैं। ओके, तो इसके ऊपर ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ये लगा एम ए। क्लियर, और तो ये सूडो फोर्स इसको पीछे धकाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ये लग गया फ्रिक्शन। एम जी सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही नीचे की तरफ, ये लो सर, ये हो गया आपका एम जी। नॉर्मल रिएक्शन सर, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। कुछ और तो नहीं है इसमें, नहीं। अब एफ मैक्स कितना हो सकता है सर, म्यू एम जी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब आपको वो वैल्यू बतानी है जिसपे जस्ट स्लिप करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब फॉर जस्ट स्लिपिंग क्या करें, एम ए मस्ट बी इक्वल टू एफ मैक्स, राइट। लिमिटिंग फैक्टर यूज करेंगे तो एम ए मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी, तो ए इज इक्वल टू म्यू टू, तो एक्सेलरेशन आया आपका म्यू इंटू जी। अब आपको कुछ डेटा गिवन है, ये देखो म्यू की वैल्यू है 0.5 और जी आपको लेना है 9.8। आओ फिर, तो आपका एक्सेलरेशन हो गया, अच्छा ये एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम है, इसके आगे करोगे तो ये स्लिप करना शुरू कर देगा और हो सकता है टोपल भी कर जाए। अभी चेक कर लेंगे कि टोपल करेगा या नहीं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टोपल इस एक्सेलरेशन में टोपल करेगा या नहीं। तो 1/2 इंटू 9.8 विच इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका आंसर है ए पार्ट का। ऐसा करते हैं इसी में, लेट्स सी इफ इट टोपल्स, राइट। अगर ये टोपलिंग करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भैया शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर, ये लो, अब नॉर्मल रिएक्शन ये मान लो इधर आ गया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये दूरी हो गई आपकी एक्स। क्लियर। अब व्हाट अबाउट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना होना चाहिए सर, 0, ताकि ये टोपल ना करे। वो चेक कर लेंगे, क्या हुआ, एम जी का 0 हो गया, एम ए का 0 हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आपका टॉर्क है, अच्छा ये आपको दे रखा है 2b एंड 2h, ये है 2h और ये है 2b, तो ये आया आपका F इंटू एच ऊपर की तरफ प्लस और x इंटू एन नीचे की तरफ। यहां से आया का आपका एक्स एन इज इक्वल टू एफ एच एक्स एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी इंटू एच, एम से एम गया, यहां से एक्स किसके बराबर आया, अच्छा जी से जी गया, म्यू एच,
पर x आपका मैक्सिमम b के बराबर हो सकता है, उसके बाद तो एज से बाहर निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बट x शुड बी लेस देन इक्वल टू b। ये देखो, ये दूरी b है और x b या b से छोटा होना चाहिए। तो क्या आया, म्यू एच लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से आया आपका म्यू लेस देन इक्वल टू बी बाई एच। म्यू कितना आ रहा है, बी की वैल्यू इज, ये गिवन है आपको 0.6 और एच की वैल्यू इज 0.9। तो 6/9, 2/3 कितना आया, 0.66। अगर आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.66 से कम या इसके बराबर है तो टोपल नहीं करेगा। और हमारा म्यू कितना है, 0.5, विच इज लेस देन 0.66। इस वजह से ये ब्लॉक आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ना ये स्लिप कर रहा है ना ये टोपल कर रहा है। क्लियर, ओके, ठीक है सर। आ जाओ अब बी पार्ट के ऊपर आ जाओ। ये लो सर, बी पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है बी पार्ट। बी पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एट विच ब्लॉक टोपल्स अबाउट ए। अब ये लो भैया, ये पॉइंट आपका ए है, इसके अबाउट ये टोपल कर जाए, इस हिसाब से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। एज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग। नीचे लगा है mg। अब ये भैया तो भाग रहे हैं एक्सेलरेशन ए से, तो पीछे लगेगा ma। क्लियर, फ्रिक्शन लगेगा आगे। अब एफ मैक्स आप देख चुके हो कितना है, म्यू mg। नॉर्मल रिएक्शन सर ऐसे। अब अगर आप चाहते हो कि ये ए के अबाउट टोपल करे, ए के अबाउट टोपल करे, तो क्या होगा, पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा टॉपलिंग के केस में, क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करना चाहेगा। किसको करना चाहेगा वो देखते हैं। मैं ऐसा करता हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं। ठीक है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा सर, एम ए और एम जी की वजह से तो जीरो, ये तो उसी पॉइंट से पास हो गए। नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये लो, किसी एक्स दूरी से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो, ये फ्रिक्शन ऐसे घुमाना चाहेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे घुमाना चाहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये ए के अबाउट टोपल करे, तो इसका मतलब जो एफ द्वारा लगाया गया टॉर्क है वो नॉर्मल द्वारा लगाए गए टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टॉर्क ड्यू टू एफ शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अब एफ की वजह से टॉर्क कितना होगा, अब ये आपका दे रखा है 2h2b, सो ये है आपका 2h और ये है आपका 2b। तो ये आया h इंटू एफ ऊपर की तरफ प्लस, और ये आया x इंटू एन नीचे की तरफ। तो h इंटू सॉरी छोटा f, एच एफ शुड बी ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू x इंटू एन। लिमिटिंग फैक्टर देख रहे हैं, तो यहाँ से x क्या आया, लेस देन इक्वल टू एच एफ बाय एन, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू एम जी बाय एन। क्लियर, और एन की वैल्यू क्या है, एम जी, एम जी गया। ठीक है, पर एक्स तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम बी हो सकता है, एक्स मैक्स कितना हो सकता है, शिफ्टिंग मैक्सिमम बी पॉसिबल है। ओके, तो इसका मतलब कि बी शुड बी लेस देन इक्वल टू एच म्यू। यहां से क्या आया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी बाय एच, और हम निकाल चुके हैं, ये देखो, ये देखो, बी बाय एच 0.66। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हालांकि ये मैंने दोबारा ही कर दिया आपके लिए, पर हम ये पहले पार्ट में कर चुके हैं।
कि टॉपलिंग के लिए अगर टॉपलिंग आप चाहते हो डिस्टर्ब, आपका ब्लॉक डिस्टर्ब ना हो, टॉपलिंग ना हो, तो म्यू की वैल्यू 0.66 से कम होनी चाहिए, और म्यू की वैल्यू 0.66 से ज्यादा होगी तो टॉपल कर जाएगा। अरे ये हमने तो प्रूव कर दिया सर यहाँ पे, है ना। तो आपसे सवाल तो ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू हो कि ए के अबाउट टॉपल कर जाए, ये लो, एफ मस्ट बी इक्वल टू एम ए, क्लियर, टॉपल करवाना है, ओके। एफ की वैल्यू म्यू एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम ए से एम से एम गया ए म्यू जी। अब म्यू की वैल्यू कितनी है सर, 2/3 है ना, 0.66, और जी की वैल्यू 9.8, कितना है चेक कर लें, 67866। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो 6.532 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप एक्सेलेरेशन कर दोगे तो ये ब्लॉक टॉपल कर जाएगा अबाउट द पॉइंट ए, क्लियर। आओ आगे देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच इट कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर विद कांस्टेंट डिसेलरेशन सो दैट द ब्लॉक इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अरे ये आपको पता है, आप कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, पर कोई नहीं, मैं बताता हूं कहाँ किया है आपने ये पार्ट। ये देखो, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डीसेलरेट कर रही है सच दैट इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। कब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सर, पहले पार्ट में एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने तभी निकाली जब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट डीसेलरेशन कितनी हुई, सर ये तो हुई 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि तभी तो ये डब्बा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्या करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, जितना ये चलेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, v इज 0 उसका स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4.9, क्योंकि डीसेलरेशन है, टू एस, तो यहां से एस किसके बराबर आया, 400/2 इंटू 4.9, 200/4.9, अगर मैं लगभग 5 ले लूँ इसको तो 40 मीटर, मतलब 40 से ज़्यादा आएगा, चेक कर लेते, तो ये आया अपना 40.82 मीटर। ये आंसर है अपना सी पार्ट का, क्लियर। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी टोपलिंग की, कि एक्चुअल में टोपल में होता क्या है, टोपलिंग में होता क्या है। टोपलिंग एक बार आप पढ़िए, एक बार देखिए उसे, उसके कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी बुक में, आप ट्राई कीजिए उसे। टोपलिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, मेन कंसेप्ट उसका ये है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट होके अलोंग द फोर्स हो जाती है सो दैट इट कैन काउंटर बैलेंस द टॉर्क। कब तक काउंटर बैलेंस कर पाएगी, जब तक नॉर्मल रिएक्शन एज तक ना पहुंच जाए, एज के बाद लिमिटिंग फैक्टर है, एज से बाहर नॉर्मल रिएक्शन नहीं जा सकती, तो उस केस में आपकी बॉडी टॉपल कर जाएगी, ठीक है। वही सब केस हमने यहां लगाया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन येट इफेक्टिव, आपके कंसेप्ट को टारगेट करने के लिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए अच्छा सवाल। सो आई सी यू अगेन with another good question. Until then, take care, keep practicing, and best of luck. Thank you so much for watching.